30 जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा व नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल भी अगले महीने पूरा हो रहा है। एमएलसी चुनाव में सबसे अधिक फायदा बीजेपी को और सबसे अधिक नुकसान बसपा को होगा। भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटें खाली हो रही हैं, लेकिन उसकी 10 सीटों पर जीत पक्की है। बसपा के हाथ से 3 सीटें जा रही हैं, लेकिन वह एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी 5 के बदले सिर्फ 1 या 2 सीटें ही जीत सकती है। यूपी विधान परिषद की जो 12 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें 5 समाजवादी पार्टी की, 4 भारतीय जनता पार्टी और 2 बहुजन समाज पार्टी की है। इसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी की भी सीट रिक्त हो रही है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा से उच्च सदन गए थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद दल बदल कानून के तहत उनकी विधान परिषद सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। विधायकों की संख्या व मतदान प्रक्रिया के आधार पर उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी 10 और समाजवादी पार्टी 1 सीट जीत सकती है। वहीं जोड़ तोड़ की राजनीति की बूते समाजवादी पार्टी अपना दूसरा उम्मीदवार जिता सकती है, लेकिन अगर भाजपा ने 11वां कैंडिडेट उतारा या फिर बसपा का कोई उम्मीदवार मैदान में आया तो 12वीं सीट की लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। उच्च सदन में 10 उम्मीदवारों को जिताने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास 11वें उम्मीदवार को जिताने भर के वोट नहीं बचेंगे। वहीं सपा बिना जोड़ तोड़ के दूसरा कैंडिडेट नहीं जिता पाएगी। भाजपा और सपा दोनों की कोशिश अपने समर्थन से कैंडिडेट जिताने की होगी। बसपा अपना कैंडिडेट उतारेगी, इसकी कम ही संभावना है, लेकिन राजनीति में कुछ भी कहना जल्दबाजी होता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटें रिक्त हो रही हैं। कुल रिक्त सीटों की संख्या को कुल विधायकों की संख्या से भाग करने पर आए भागफल की संख्या के बराबर एक विधान परिषद सदस्य को वोट चाहिए होते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 402 विधान सभा सदस्य हैं और 12 विधान परिषद सीटों पर चुनाव है। ऐसे में 402 को 12 से भाग देने पर 33.5 आता है। इस प्रकार यूपी से जीत 1 सीट के लिए करीब 34 विधायकों के वोट चाहिए होंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 100 विधान परिषद सदस्य, इनमें से 38 सदस्यों का विधानसभा सदस्यों द्वारा और 36 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों द्वारा होता है। 8 सदस्यों का चुनाव शिक्षकों द्वारा और 8 सदस्य स्नातक सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा 10 विधान परिषद सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। विधायकों द्वारा चुने जाने वाले विधान परिषद सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर 2 साल पर चुने जाते हैं।